प्रकाश जी के मित्र राघव जी की दोनों किडनी फेल हो चुकी थी और वह अस्पताल में भर्ती थे। घर की लगभग सारी जमा पूंजी उनके इलाज में उनकी पत्नी लगा चुकी थी, फिर भी वह स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने अपनी किडनी भी उन्हें दे दी थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी किडनी उन्हें सूट नहीं की और वह डायलिसिस पर चले गए थे और कुछ दिनों के मेहमान थे। इधर पत्नी भी एक किडनी पर थी और उनका भी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता था। इलाज में लगभग सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और उनकी इकलौती बेटी पूजा, उसका अभी ब्याह भी नहीं हुआ था। ऊपर से पिता कभी भी गुजर सकते थे और माँ, उनका भी कोई ठिकाना नहीं था। प्रकाश जी अपने मित्र राघव को सांत्वना देते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन राघव को पता था कि अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला और उन्हें यह भी पता था कि वह ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनके जाने के बाद उनकी पत्नी और उनकी बेटी का क्या होगा। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनकी पत्नी उनके बिना ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगी, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर दिल की महिला थी। ऊपर से अब तो वह खुद एक किडनी पर थी। उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र अपनी कुंवारी बेटी पूजा की थी, जो उन दोनों के बाद बिल्कुल अकेली हो जाती। जमा पूंजी के नाम पर भी कुछ भी नहीं बचा था। उनका सारा परिवार बिखरने की कगार पर आ चुका था। एक दिन जब राघव जी को ऐसा लगा कि अब वह कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं, तो उन्होंने प्रकाश जी से कहा, प्रकाश, मैं तुम्हारे अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। मेरी बेटी पूजा हमारे बाद इस दुनिया में अकेली रह जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी पत्नी मेरे गम में अपना होशो हवास खो देगी। मेरी बेटी का क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। प्रकाश जी ने बोला, हाँ राघव, मुझे सब कुछ पता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, पूजा की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन तुम्हारे बाद पूजा की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होगी, इतना तुमसे वादा है मेरा। प्रकाश जी यह सारी बातें कर ही रहे थे कि राघव जी ने अपनी आंखें मूंद ली और सब कुछ खत्म हो गया। पूजा और उसकी माँ रो रो कर बेहाल हो गए थे कि अब उनका क्या होगा। खैर, जैसे तैसे राघव जी की अंतिम क्रिया निपटा दी गई। पूजा 12वीं में थी। प्रकाश जी ने उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा और किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कत नहीं होने देने का वादा किया। पूजा भी अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रही थी, लेकिन कुछ महीनों बाद ही, जैसा कि राघव ने पहले ही अंदाजा लगाया था, पूजा की माँ भी इस दुनिया से चली गई और पूजा इस दुनिया में अकेली रह गई। उसे बिल्कुल होशो हवास नहीं था कि वह क्या करे। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इस दुनिया में वह बिल्कुल अकेली रह गई थी और उसका घर भी गिरवी पड़ा हुआ था। प्रकाश जी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि पूजा अभी 18 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि उसका कहीं विवाह किया जा सके, और वह अकेले अपने घर में रहने लायक भी नहीं थी, क्योंकि कर्ज देने वाले घर खाली करने का दबाव बना रहे थे। प्रकाश जी ने पहले सोचा कि पूजा को वह अपने घर में रख ले, लेकिन फिर सोचा कि ऐसा किसी और की बेटी को अपने घर में रखना समाज में कई तरह के सवालों को उठाएगा। इसलिए उन्होंने पूजा को एक हॉस्टल में रखवा दिया और पूजा वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन हॉस्टल का माहौल भी अच्छा नहीं था और वहाँ की लड़कियाँ बहुत बदमाश थी और कुछ स्टाफ भी बहुत बदमाश थे। उन्हें पता चल चुका था कि पूजा के माता पिता इस दुनिया में नहीं है और वह उसके साथ बहुत बदतमीजी करते थे। पूजा इसकी शिकायत प्रकाश जी से करती थी और बोलती थी, मुझे इस हॉस्टल में नहीं रहना, यहाँ कोई अच्छा नहीं है। प्रकाश जी को बहुत अच्छे से पता था कि वह एक छोटा सा शहर है और वहाँ ज़्यादा हॉस्टल्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए उन्होंने अब एक बड़ा निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने घर में अपनी पत्नी, अपने इकलौते बेटे और बेटी से बोला कि वह पूजा की शादी अपने इकलौते बेटे अमित से करेंगे। पूजा 18 वर्ष की हो चुकी है और उसके पिता से उन्होंने वादा किया था कि वह पूजा का ख्याल रखेंगे, और उसका ख्याल रखने का एकमात्र तरीका अब यही उनकी समझ में आ रहा था कि वह उसे अपने घर की बहू बनाकर
अपने घर में ले आए और यहीं से उसके बाकी की पढ़ाई पूरी करवाएं, ताकि वह सुरक्षित भी रह सके और उस पर किसी तरह की कोई उंगली भी ना उठे। प्रकाश जी के अचानक लिए इस फैसले से उनकी पत्नी मोहिनी देवी, उनका बेटा अमित और बेटी पायल तीनों हैरान थे। उन्होंने बोला, ऐसे कैसे आप अचानक पूजा को अपने घर की बहू बना सकते हैं? वैसे भी अमित सिर्फ 21 साल का हुआ है, इतनी जल्दी उसकी शादी? पहले हम अपनी बेटी पायल की शादी करेंगे, उसके बाद अमित की शादी करेंगे। अमित ने भी बोला, हाँ पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी और पूजा से तो बिल्कुल नहीं। आप मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अचानक जल्दीबाजी में कैसे ले सकते हैं? अभी तो मैंने शादी के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। पायल ने भी बोला, पापा, आप ऐसे कैसे भाई की शादी अचानक से कर सकते हैं? अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है, वह भी एक 18 साल की लड़की से, जो कि मेरी ही हम उम्र है। क्या आप मेरी शादी इतनी कम उम्र में कर देंगे? प्रकाश जी ने बोला, बेटा तुम सही बोल रही हो, लेकिन तुम्हारे और पूजा की स्थिति में फर्क है। तुम अपने माता पिता के घर में सुरक्षित हो और तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद पूरी जांच पड़ताल करके तुम्हें विदा करेंगे। लेकिन पूजा की परिस्थितियां भिन्न है और वह बाहर सुरक्षित नहीं है। अगर मैं उसे अपने घर में लाकर रखता हूँ तो दुनिया बहुत सवाल उठाएगी, लेकिन अगर वह इस घर की बहू बनकर रहेगी तो किसी की भी निगाह उसकी तरफ गलत नहीं होगी। लेकिन मोहिनी देवी को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था और वह बोल रही थी, अमित हमारा इकलौता बेटा है, करोड़ों का कारोबार है, लोग लाखों का दहेज देकर हमारे बेटे को अपने घर का दामाद बनाने का इंतजार कर रहे हैं और मैं ऐसे ही किसी लड़की को खाली हाथ अपने घर की बहू बनाकर ले आऊं, जबकि मुझे पता है मेरे बेटे को कितना दहेज मिल सकता है और मुझे यह भी पता है कि मैं अपनी बेटी को कितना दहेज देकर विदा करूंगी। तो फिर मैं एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू कैसे बनाऊं? आप उसकी शादी किसी और लड़के से करवा दीजिए, थोड़े बहुत पैसे लगाकर। उसे अपने घर की बहू बनाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन प्रकाश जी अपनी बात पर अडिग थे। उनका कहना था, मेरे घर में रहेगी तो मेरी छत्र छाया में रहेगी और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी उसकी शादी की उम्र नहीं हुई है। कहीं और उसे ब्याह दिया तो पता नहीं उसके साथ क्या हो और मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। मैंने राघव से वादा किया है और मैं अपना वादा निभाऊंगा। मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। प्रकाश जी ने अपना फैसला नहीं बदला और पूजा उनकी बहू बनकर उनके घर में आ गई। अमित ने भी अपने पापा का फैसला स्वीकार कर लिया, क्योंकि शादी तो आज नहीं तो कल उसे करनी ही थी। ना चाहते हुए भी मोहिनी जी और पायल जी को भी पूजा को स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन पूजा के साथ मोहिनी जी और पायल जी का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं था। प्रकाश जी यह सब कुछ देखते थे, लेकिन वह कुछ बोलते नहीं थे। उन्हें लगता था समय के साथ सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एकाएक लिए गए इस फैसले की वजह से मोहिनी जी और पायल पूजा को अपना नहीं पा रहे थे। प्रकाश जी को तो बस इस बात की संतुष्टि थी कि अमित ने पूजा को पूरी तरह से अपना लिया था और उससे बहुत तमीज के साथ पेश आता था। कम से कम पति को अपने पत्नी के सम्मान की चिंता थी और उन्हें पूरा यकीन था कि समय के साथ मोहिनी जी और पायल भी सुधर जाएंगे। पूजा अपने व्यवहार से उन्हें अपना बना ही लेगी। ऐसा ही करीब 1 महीने का वक्त बीत चुका था। एक दिन सुबह सुबह मोहिनी जी अपने कान के झुमके खोज रही थी, पर उनके झुमके कहीं पर भी नहीं मिले। पूरे घर में हंगामा मच गया कि मेरे कान के झुमके कहाँ गए, लेकिन झुमकों को नहीं मिलना था और वह नहीं मिले। घर में काम करने वाले दाई नौकर सबसे पता करने की कोशिश की गई, लेकिन सबने बोला हमें नहीं पता और वह लोग झुमके ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि झुमके तिजोरी में रखे हुए थे और तिजोरी की चाबी मोहिनी जी हर वक्त अपने पास रखती थी। तो इतना आसान नहीं था तिजोरी खोलकर झुमकों को निकालना। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया और बात दब गई। कुछ दिनों के बाद प्रकाश जी ने दुकान से 1 लाख रुपए लाकर अपनी अलमारी में रखे थे, लेकिन कुछ दिन बाद जब वह पैसे निकालने के लिए गए तो पैसे वहां पर नहीं थे। फिर से घर में हंगामा मचा, लेकिन पैसे नहीं मिले। आज तक प्रकाश जी के घर में इस तरह से चोरियां नहीं हुई थी, इसलिए किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था
कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। नौकर सालों से प्रकाश जी के घर में काम कर रहे थे, पर कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। बस पूजा ही एक ऐसी सदस्य थी जो इस घर में नई नई आई थी और उसके आने के बाद से ही यह सारी चोरियां शुरू हुई थी। एक बारगी को प्रकाश जी के मन में आया कि कहीं पूजा तो यह सब कुछ नहीं कर रही, लेकिन नहीं, उनका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। दिल ही दिल में सबके मन में यह बात आ रही थी कि पूजा के आने के बाद से ही घर में चोरियां शुरू हुई हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुई। लेकिन सामने से किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, और अमित के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमित पूजा से बहुत ही प्यार करता था और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता था। प्रकाश जी भी सोचते थे कि आखिर पूजा को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ेगी। वह तो इकलौती बहू है इस घर की, सब कुछ तो उसे खुद ब खुद मिल जाएगा। खैर, इस बार भी बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद पायल का बर्थडे था और पायल ने काफी पहले ही बोल दिया था कि उसे इस बार अपने बर्थडे पर डायमंड के कंगन चाहिए, जो कि मोहिनी जी लेकर आई थी और पूजा को सरप्राइज देने के लिए अपनी तिजोरी में रख दिया था। बर्थडे वाले दिन जब उन्होंने तिजोरी खोलकर पूजा को डायमंड के कंगन गिफ्ट में देना चाहा, तो वह हैरान हो गई, क्योंकि तिजोरी में कंगन नहीं थे। अब तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया, क्योंकि वह कंगन काफी महंगे थे और इस तरह से गायब हो गए। इस बार तो प्रकाश जी भी अपने आपे से बाहर हो गए कि ऐसे कैसे घर में चोरियां होने लगी हैं। उनका दिल भी उन्हें कचोटने लगा कि कहीं उन्होंने अपने बेटे की शादी एक गलत लड़की से तो नहीं करवा दी। आखिर पूजा को वह जानते ही कितना है। दोस्त को दिया गया वादा निभाने के लिए वह पूजा को अपने घर की बहू बनाकर ले आए। क्या पता उसे यह रिश्ता मंजूर ना हो और उसने मजबूरी में शादी कर ली हो। मोहिनी जी को भी ऐसा ही लग रहा था कि यह सब कुछ पूजा ही कर रही है। इस बार तो उन्होंने खुलकर बोल ही दिया कि जब से पूजा इस घर में आई है तब से ही घर में चोरियां हो रही हैं, और पता नहीं यह चोरियां कौन कर रहा है। अमित ने गुस्से में बोला, मम्मी आप कहना क्या चाहती हैं? जब से इस घर में पूजा आई है, मतलब आप कहना चाहती हैं कि पूजा जो कि इस घर की बहू है, वह इस घर से गहने और पैसे चुरा रही है? इतना बड़ा इल्जाम पूजा के ऊपर आप लगा रही हैं। अमित बहुत जोर से चिल्लाने लगा। प्रकाश जी उसे शांत करना चाह रहे थे और बोले, नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी का यह मतलब नहीं था। लेकिन अमित अपने आपे से बाहर हो गया और बोला, नहीं, अब तो बात क्लियर करनी ही पड़ेगी। आप लोग अभी चलकर हमारे कमरे की तलाशी लीजिए और पूजा की अलमारी अच्छे से छान मारिए, उसका सारा सामान चेक कीजिए, क्योंकि अब मेरी पत्नी के इज्जत की बात है। प्रकाश जी और मोहिनी जी उसे मना करते रहे, लेकिन अमित नहीं माना और कमरे में जाकर पूजा के सारे सामान उठाकर इधर उधर बिखेरने लगा। पूजा चुपचाप बैठी रो रही थी कि उसके ऊपर इतना घटिया इल्जाम लग रहा है, लेकिन उसे कम से कम इस बात की संतुष्टि थी कि अमित उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है और उसके रहते कोई उसके ऊपर एक उंगली नहीं उठा सकता। अमित पूजा के सामान चारों ओर से उठा उठा कर देख रहा था और इधर उधर फेंक रहा था कि पूजा के ड्रेसिंग टेबल से मम्मी के झुमके गिरे। झुमके देखकर मोहिनी देवी हैरान हो गई और बोली, यह तो वही झुमके हैं जो चोरी हो गए थे। पूजा हैरान थी कि उसके ड्रेसिंग टेबल में मोहिनी देवी के झुमके कैसे आ गए। अब तो मोहिनी देवी को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने पूजा की साड़ियां उठाकर झाड़नी शुरू की और उनके बीच से 1 लाख रुपए की गड्डी बाहर निकली, जो कि वही रुपए थे जो प्रकाश जी की अलमारी से गायब हुए थे। घर में सब लोग हैरान थे और अमित तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। इतना विश्वास करता था वह पूजा पर, और यह सारा चोरी का सामान उसके पास से निकल रहा था। पूजा खुद हैरान थी कि उसके पास से चोरी का सामान कैसे निकल रहा है। प्रकाश जी को यकीन नहीं हो रहा था कि पूजा को पहचानने में उनसे इतनी गलती हो गई। तभी पूजा के चूड़ियों के डिब्बे से पायल के डायमंड के बैंगल्स मिल गए। अब तो साबित हो गया था कि सारी चोरी पूजा ही कर रही थी। अमित अपना सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, पूजा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कितना विश्वास करता हूँ मैं तुम पर, और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। किस बात की कमी थी तुम्हें इस घर में जो तुमने चोरियां की? आज तुमने अपना विश्वास पूरी तरह से खो दिया है। प्रकाश जी भी पूजा से बोले,
पूजा, मैंने राघव को दिया अपना वचन निभाने के लिए तुम्हें अपने घर की इकलौती बहू बना लिया। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे विश्वास को इस तरह से तार तार करते हुए? पूजा कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि सारा चोरी का सामान उसके पास से बरामद हो चुका था। मोहिनी देवी ने बोला, अरे यह क्या बोलेगी? इसके घर की सारी दौलत तो खत्म हो चुकी है, कर्ज में डूबी हुई थी कि अमीर घर की बहू बन गई। लेकिन फिर भी इसे लगता होगा कि अभी तो सारा माल पानी मेरे सास ससुर के हाथ में है, तो अपने हाथ की सफाइयाँ दिखा रही है। इसीलिए सोच समझकर अपने बराबरी वाले घर में रिश्ता करना चाहिए। अब झेलो इस चोर बहू को, कहकर मोहिनी जी अपने कमरे की तरफ चली गई। प्रकाश जी भी मोहिनी जी के पीछे पीछे उन्हें मनाने के लिए चले गए कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पूजा को इस घर की बहू बनाकर। पायल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह भी अपने कमरे में चुपचाप चली गई, यह बोलते हुए कि भाभी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। पूजा अमित की तरफ देखकर कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अमित बहुत जोर से चिल्लाने लगा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इतना भरोसा किया मैंने तुम्हारे ऊपर और तुमने उस भरोसे को तार तार कर दिया। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। पूरी जिंदगी गुजारना तो बहुत दूर की बात है, मैं एक चोर के साथ एक कमरे में रहना भी पसंद नहीं करूंगा। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं पूरा जीवन अकेले रहना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे चोर को अपना जीवन साथी नहीं बना सकता। और वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घर के बाकी लोग उसके कमरे में आ गए और उसकी हालत देखकर सब घबरा गए। प्रकाश जी को आज अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने भावुकता में आकर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रकाश जी ने पूजा से बोला, पूजा, मैंने तुम्हारे पिता को दिया गया वादा पूरा किया, लेकिन तुमने अपने कारनामों से अपना घर संसार खुद बिगाड़ लिया। अब अगर मेरा बेटा नहीं चाहता तुम्हारे साथ जीवन गुजारना, तो मैं इसके ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे मेरे बेटे से बहुत प्यार है और मुझे पता है उसकी कोई गलती नहीं है। तुम जहाँ चाहे जा सकती हो, लेकिन इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारा और अमित का अब तलाक करवा दिया जाएगा और तुम्हें तुम्हारे गुजर बसर के लिए तुम्हारा जो भी हक बनता है मिल जाएगा। आगे के जीवन के लिए तुम स्वतंत्र हो। तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ तुम्हारा ब्याह करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकता, वह भी उस गलती के लिए जो कि मैंने की है, ना कि उसने। पूजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे खुद को साबित करे कि उसने कुछ भी नहीं किया है। सारे घर वाले उसके खिलाफ हो चुके थे और वह चुपचाप रो रही थी। थोड़ी देर के बाद पायल ने बोला, मम्मी, इन सब बातों से मेरा पूरा मूड खराब हो चुका है। मेरे दोस्तों ने आज मेरे लिए पार्टी रखी है और मैं अपना मूड ठीक करने के लिए पार्टी में जा रही हूँ। मेरा बर्थडे तो सारा खराब कर दिया। मोहिनी जी ने बोला, हाँ बेटा, तू जा, क्यों इसके चक्कर में अपना दिन खराब करती है। पायल अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चली गई। अमित और प्रकाश जी भी अपने काम पर चले गए और मोहिनी जी अपने घर के कामों में लग गईं। पूजा चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि एक बार फिर वह जिंदगी में अकेली हो चुकी है, वह भी बिना किसी गुनाह के। शाम को जब पायल पार्टी से वापस आई तो उसने बोला, मम्मी, पापा, भाई, प्लीज सब लोग यहाँ आ जाइए, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। सब लोग हॉल में जमा हो चुके थे। पायल ने बोला, मम्मी पापा, आप लोगों को क्या लगता है घर में जो चोरियां हो रही हैं वह कौन करता है? प्रकाश जी ने और मोहिनी जी ने बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है, साबित हो चुका है कि चोरियां पूजा करती है। पायल ने अमित से पूछा, भाई तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? अमित ने बोला, अब मैं क्या बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि मेरी पत्नी एक चोर है जिसका मैंने हर कदम पर साथ दिया है, पर अब दिल नहीं करता इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को। तुम्हें अभी भी इस बात पर शक है कि चोरी किसी और ने की है? पायल ने बोला, भाई मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है कि चोरी किसी और ने की है और वह इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वह पूजा नहीं है। इस पर प्रकाश जी ने बोला, या तुम क्या कह रही हो पायल, पूजा नहीं है तो फिर चोर कौन है? और तुम्हें कैसे पता कि किसने चोरी की है? पायल ने बोला, पापा, आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए, चोर पूजा भाभी नहीं,
चोर आपका बेटा अमित है। उसने ही सारी चीजें चुराकर पूजा भाभी के सामान में रख दिया ताकि उन्हें बदनाम कर सके और उनसे तलाक ले सके। अमित ने बोला, पागल हो गई हो क्या पायल? मैं अपनी पत्नी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाऊंगा, वह भी उस पत्नी के ऊपर जिसके लिए मैं किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाता हूँ। प्रकाश जी और मोहिनी जी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देखा था अमित पूजा का कितना ख्याल रखता था। पूजा खुद इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी कि अमित उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है, बल्कि पूजा को कभी कभी थोड़ा बहुत शक अपनी सास और ननंद के ऊपर जरूर होता था, क्योंकि वह दोनों उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए उसे घर से निकलवाने के लिए ऐसी चालबाजी कर सकती थी। लेकिन पायल ने पूरे आत्मविश्वास से बोला, पापा मेरी एक एक बात सच है। कहकर पायल ने अपने मोबाइल में एक लड़की की फोटो दिखाई और अमित से पूछा, भाई बता सकते हो यह कौन है? लड़की की फोटो देखकर अमित हैरान हो गया और बोला, मुझे क्या पता यह कौन है? पायल ने बोला, अच्छा आपको नहीं पता यह कौन है? कहकर पायल ने अपने फोन की अगली फोटो दिखाई जिसमें वह लड़की अमित के साथ थी, और इस तरह की कई फोटो अमित और उस लड़की की थी। पायल ने बोला, मम्मी पापा यह अमित भाई की गर्लफ्रेंड रिया है। अमित भाई इसे बहुत प्यार करते हैं और इससे ही शादी करने के लिए यह पूजा को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। अमित ने बोला, यह तुम क्या बोल रही हो और यह सब कुछ तुमसे किसने कहा? पायल ने बोला, यह सब कुछ खुद रिया ने मुझे बताया है। आज मैं अपने बर्थडे पार्टी में गई थी तो मेरी एक फ्रेंड के साथ उसकी फ्रेंड भी पार्टी में आई थी, और बात बात में उसने अपने मोबाइल में अपने बॉयफ्रेंड की फ़ोटो मुझे दिखाई, और उसके बॉयफ्रेंड के रूप में तुम्हारी फ़ोटो देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने जब उससे पूछा कि वह अपने बॉयफ्रेंड से शादी कब कर रही है, तो उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड को मजबूरी में अपने पापा के किसी दोस्त की बेटी से शादी करनी पड़ी है, जो कि बहुत बदमाश है और सारे घर वालों को उसने परेशान कर रखा है, और अब जल्दी ही उन दोनों का तलाक होने वाला है। बस इसी बात का इंतज़ार कर रही हूँ। रिया के इतना बोलते ही मुझे भाई का सारा खेल समझ में आ गया, और यह भी समझ में आ गया कि कैसे भाई एकाएक पूजा भाभी से इतना प्यार करने लगा, जबकि जब पहली बार पापा ने पूजा और भाई के शादी की बात की थी तो यह बिल्कुल चिढ़ गया था। भाई अब सच सच तुम सारी बात खुद ही बता दो। अमित ने बोला, चलो जब सारी बातें सामने आ ही चुकी हैं तो मैं सब सच बता ही देता हूँ। मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पापा अपनी बात पर बिल्कुल अड़ गए थे कि वह पूजा को ही इस घर की बहू बनाएंगे। मुझे पता था कि पापा का फैसला इतनी आसानी से नहीं बदलेगा, इसलिए मैंने यह सब दिमाग लगाया। मैंने घर वालों के सामने पूजा को बहुत अच्छे से अपनाया और हर कदम पर उसका साथ दिया ताकि कभी कोई मेरे ऊपर शक न करे। फिर मैंने मौका पाकर यह सब कुछ किया ताकि पूजा घर वालों की नज़रों में गलत साबित हो जाए। मम्मी को अक्सर माइग्रेन के अटैक आते हैं, और जब भी मम्मी को माइग्रेन का अटैक आता है वह दवाई खाती हैं, जिसके बाद वह 6-7 घंटे बेसुध होकर सो जाती हैं। इसी बीच मैंने उनकी अलमारी और तिजोरी से गहने और पैसे निकालकर पूजा के सामान में छुपा दिया ताकि वक्त आने पर सबके सामने दिखा सकूं कि यह सारी चोरियां पूजा कर रही है और इससे छुटकारा पा सकूं। वो मेरा प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो चुका था, लेकिन इस पायल ने पार्टी में जाकर और रिया से मिलकर सारी गड़बड़ कर दी और मेरी पोल आज खुल गई। जब मेरी पोल आज खुली गई है तो आप सब कान खोलकर सुन लो। मैं पूजा से कोई प्यार नहीं करता, मैं रिया से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पूजा से तलाक चाहिए। प्रकाश जी ने एक जोरदार थप्पड़ अमित को लगाया और बोला, तुम्हारी शादी पूजा से हो चुकी है और पूजा ही इस घर की बहू है। तुमने बहुत गंदा खेल खेला है जिसकी वजह से हम सब पूजा को गलत समझ रहे थे। कान खोलकर सुन लो, तुम्हें पूजा के साथ ही जीवन गुजारना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूजा का जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। जब मुझे वह गलत लग रही थी और तुम सही, तब मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब तुम गलत हो तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मोहिनी देवी और पायल ने भी अमित को अच्छी फटकार लगाई और बोला, अगर रिया से इतना ही प्यार था तो कुछ भी हो जाता, तुम पूजा से शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं करते।
लेकिन तुम अपने पापा को भी नाराज नहीं करना चाहते थे कि कहीं गुस्से में वह तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल न कर दे, इसलिए तुमने उनकी बात मान ली और इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। अगर तुम साफ शब्दों में अपने पापा को मना कर देते और यही बात उस वक्त बताते तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती, लेकिन अब नहीं। रिया की अभी शादी नहीं हुई है और उसे शादी के लिए बहुत लड़के मिल जाएंगे। उसकी कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, लेकिन पूजा की शादी हो चुकी है और अगर उसका तलाक हुआ तो एक तलाकशुदा लड़की से, वह भी एक अनाथ लड़की से। कोई दूसरी शादी करने को तैयार नहीं होगा, इसलिए तुम्हें यह रिश्ता निभाना ही पड़ेगा, वह भी पूरी ईमानदारी के साथ। यह मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक, वरना तुम तलाक लेकर अपनी रिया के पास जा सकते हो, लेकिन पूजा इसी घर में रहेगी और तुम्हारे हिस्से की जायदाद मैं पूजा के नाम कर दूंगा, क्योंकि उस पर उसी का हक है। तुम अपनी जिंदगी और अपने गुजर बसर के लिए अपना इंतजाम खुद कर लेना। इस बार प्रकाश जी के इस फैसले के साथ मोहिनी देवी और पायल भी खड़ी थी और अमित को पता था कि वह गलत भी है और अकेला भी। रिया को भी जब सारी सच्चाई पता चली कि अमित ने इतनी चालबाजी दिखाई है तो वह खुद उसकी जिंदगी से चली गई, यह बोलते हुए कि इतने शातिर लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती जो किसी लड़की की जिंदगी इस तरह से बर्बाद कर सकता है। मुझे मेरी जिंदगी में दूसरे लड़के भी मिल जाएंगे, लेकिन पूजा अमित की पत्नी है और अमित पर पूजा का ही हक है। पूजा आज अपनी ननद पायल के गले लगकर रो रही थी और कह रही थी, आज आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मोहिनी देवी ने भी पूजा को गले से लगा लिया और बोला, हाँ तुम मुझे शुरू में पसंद नहीं थी, लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो और अपने व्यवहार से तुमने हम सब का दिल जीत लिया है। मेरे बेटे ने गलती की है, उसे मैं समझा लूंगी और जल्द ही रास्ते पर ले आऊंगी, पर तुम्हें इस घर से कभी नहीं जाने दूंगी। पूजा की जिंदगी बिखरने से बच चुकी थी।